वेलकम बैक केस चेजर्स। तो आपके हाथ में लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। आपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे दिए और अब आप सोच रहे हैं कि क्या मैं लॉ की कॉलेज में एडमिशन लूं या अपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर। लॉयर बनना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। कोर्ट रूम ड्रामा, काला कोट, पढ़ी लिखी बातें। लेकिन क्या आप वाकई इस प्रोफेशन के लिए तैयार है? इस वीडियो में मैं आपको वो 8 सवाल दूंगा जो कि आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले लाजमी सोचने हैं। और नहीं, ये एक बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, ये एक ऑनेस्ट और चिल डिस्कशन होगी जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहला सवाल ये है कि मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ। अगर इसका जवाब ये है कि मैं पैसे बनाना चाहता हूँ, मैं कोर्ट रूम में डायलॉग्स बोलना चाहता हूँ या मैं सूट से इंस्पायर्ड हूँ, तो ज़रा रुकिए। वकालत एक लंबा और वक्त लेने वाला प्रोफेशन है। लॉ सिर्फ ग्लैमर नहीं है, यहाँ पे एक टफ लाइफ गुजारनी पड़ती है। और हाँ, इसमें पैसा है लेकिन स्लो और कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद। और नहीं, हर केस ड्रामेटिक नहीं होता। आपकी वकालत ज़्यादातर डेडलाइंस को फॉलो करते हुए, ड्राफ्टिंग करते हुए, रिसर्च करते हुए ही गुजर जाती। तो इसका बेहतर जवाब क्या होगा? वो ये कि मैं लीगल सिस्टम समझना चाहता हूँ या मैं किसी स्पेसिफिक लीगल फील्ड, मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट लॉ, आईटी, फैशन लॉ में काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं जेन्युइनली लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। दूसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये कि मैं क्या लॉ को एक बैकअप के तौर पर समझ रहा हूँ। भाई, मिसाल के तौर पे आपने लॉ एडमिशन टेस्ट दे दिया और आप सोच रहे हैं कि अगर क्लियर हो गया तो फिर देखेंगे। ये असल में एक बड़ी डेंजरस जोन है, बिकॉज लॉ ना सिर्फ आपके 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट मांगेगा, बल्कि पैसों के लिहाज से भी एक महंगी डिग्री होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जिसका बबल यहाँ कहीं आ जाएगा, उसमें जिक्र किया है कि पाकिस्तान में आमतौर पे लॉ के 1 साल की पढ़ाई कितने की होती है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आपका वाकई इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट की तरफ है तो फिर आप इसकी तरफ ज़रूर आइए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक गैप ईयर ले गए और इस गैप ईयर में इंटर्नशिप्स करें, मुख्तलिफ लॉ फर्म्स को शैडो करें, मुख्तलिफ वकला से मिलें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिलें और वाकई तलाश करें कि क्या आपका इस डिग्री के अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं। क्या आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मसला तो नहीं है? लॉ का प्रोफेशन एक स्लो बर्न प्रोफेशन है, जिसका मतलब है कि आपको ना सिर्फ 3 से 5 साल लॉ की डिग्री पढ़नी पड़ेगी, बल्कि उसके बाद कम से कम 2 साल काम करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास कुछ क्लाइंट्स आने शुरू होते हैं और आपको कुछ पैसे मिलना शुरू होते हैं। तो अगर तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं तो वो आपको लॉ में बहुत मुश्किल से मिलेगी। कोई आपके लिए क्लैपिंग नहीं करेगा अगर आपने रिटन स्टेटमेंट पहली दफ़ा खुद ड्राफ्ट की है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक विक्ट्री होगी। तो अगर आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मसला नहीं है तो फिर आप 50% लोगों से पहले ही आगे हैं। चौथा सवाल ये कि क्या आप कंपटीशन और कंपैरिजन को हैंडल कर सकते हैं। लॉ स्कूल में आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपके क्लासमेट्स के चाचा, ताया, फूफा सब हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और आप सोचेंगे कि यार मैं तो लॉ मूट की टीम में भी नहीं आ पा रहा। इट्स ओके। हम सब का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करें और ख़ुद को दूसरों से कंपेयर ना कर, बिकॉज कंपैरिजन से आपको स्ट्रेस मिलेगा। तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी जर्नी फॉलो करते हैं विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर। पांचवा सवाल ये कि क्या आप इमोशनल प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोफेशन में आपका क्लाइंट आपके पास आएगा और कहेगा, सर मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई
और आप कहेंगे कि यार इसकी कहानी सुन के तो मुझे खुद एंजाइटी हो रही है। लेकिन लॉयर्स इमोशनल स्पंजेस की तरह होते हैं। आपने अपने क्लाइंट की बात सुननी है, फिर उसके मसले को आइडेंटिफाई करना है और उसका हल निकाल कर देना है। और ये सब कुछ आपने ये तमाम इमोशनल प्रेशर्स को अपने ऊपर हावी हुए बगैर करना है। तो अगर आप अपने ऊपर इमोशंस को हावी कर लेंगे, तो फिर आपकी बर्नआउट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। आपको एम्पैथी और बाउंड्रीज के बीच में फ़र्क समझना होगा। छठा सवाल ये कि क्या आप अपनी राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहते हैं? लॉ में आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखना पड़ेगा और कई बार ऐसे होता है कि आपको फ़ारसी और अरबी के लफ्ज़ भी समझने पड़ते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, क्योंकि एक क्रिस्प और क्लियर बेल एप्लीकेशन और आर्ग्यूमेंट्स दिए बगैर आपकी बेल कोई अप्रूव नहीं करने वाला। तो खुद से पूछें, क्या मैं राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ, तो वेलकम टू लॉ। सातवां सवाल ये कि क्या आप इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं? अब रियल लॉ करते हैं। लॉ कॉलेज 3 से 5 साल है और इसकी फीस ठीक ठाक होती है। इसके साथ आपकी किताबें, आपकी वर्कशॉप्स, आपके मुख्तलिफ इवेंट्स, ये सब कुछ ठीक ठाक खर्चा होता है। और अगर आप लॉ मुकम्मल करने के बाद लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, तो पहले 2 साल एक जूनियर एसोसिएट के तौर पे तो आपको बिल्कुल पॉकेट मनी के बराबर पैसे मिलते हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्मार्टली प्लान कीजिएगा। और अगर आप इमोशनल सपोर्ट के बगैर इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना। आठवां और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या आप वाक़ई लॉ के प्रोफ़ेशन को पसंद करते हैं? क्या आप लॉ के प्रोफ़ेशन में सिर्फ़ इस वजह से आ रहे हैं कि सभी यही कर रहे हैं, या आपको वाक़ई इस प्रोफ़ेशन से दिलचस्पी है? अगर आपको लॉ की थ्योरी, प्रैक्टिस और कानून वाक़ई पसंद है, तो फिर ये प्रोफ़ेशन आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ग्लैमर के पीछे इस प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं, तो यकीन मानिए पहले 2 साल में ही कोर्ट रूम आपकी तमाम ग्लैमर को निकाल लेगा। तो ये थे वो 8 सवाल जो कि एस्पायरिंग लॉयर्स को खुद से लाज़मी पूछने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके केस चेज़र बन जाइए और कमेंट्स में ये भी बताइए कि वो कौन से सवाल हैं जिनके सबसे ऑनेस्टली आपने जवाब दिए। मैं यहाँ पे एक वीडियो भी अपनी डाल दूँगा जिसमें मैंने सारा रास्ता बताया है लॉयर बनने का, और एक प्लेलिस्ट भी डाल दूँगा जिसमें मेरी तमाम वीडियोज़ हैं लॉ कॉलेज से पहले और लॉ कॉलेज के बाद के बारे में। आपके लॉ कॉलेज के सफ़र में बेस्ट ऑफ लक।